नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारी चैनल एस्ट्रो वास्तु गाइड में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो का जो विषय है बहुत अहम विषय है, क्योंकि कुंडली से आप आपका स्टडी का लाइन, कैरियर कैसे चुन सकते हैं इसके बारे में कुछ बताने जा रहा हूं मैं। और ये जिंदगी का सबसे अहम सवाल है जिसका जवाब होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सही जवाब है तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं। परंतु अगर इसमें चूक गए तो वही जिंदगी आपको तकलीफ देने वाली है। तो यह वीडियो आप पूरा देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। परंतु सबसे पहले याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। दोस्तों, आजकल परीक्षाओं का दौर चल रहा है। कितनी भी प्रकार की परीक्षाएं चलेगी, स्टूडेंट को ये जानना जरूरी है कि भविष्य में आगे उनको क्या करना है। सबसे पहले तो एडमिशनों का दौर होगा कि स्टूडेंट को कहाँ एडमिशन लेना है, किस लाइन में लेना है, और जिस लाइन में एडमिशन लेते हैं, पढ़ते हैं, उस पढ़ाई के आधार पर उनको आगे का जीवन तय करना है। और आगे के जीवन में अगर सबसे ज्यादा यानी उच्चतम सफलता हासिल करनी है तो दोस्तों पहले कुंडली से ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी लाइफ में ऊपर से क्या लिख के आया है और आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति का जीवन ग्रहों के हिसाब से ही चलता है। अगर कोई कहता है कि ये नहीं है तो ये गलत है। हाँ, लेकिन कहने वाला सही ज्योतिष होना बहुत जरूरी है ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके। क्योंकि अगर आपने गलत लाइन सिलेक्ट की पढ़ाई में और उसके बाद फील्ड में भी, तो क्या होता है कि आप कितनी भी मेहनत करो आपको फल नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, शोहरत नहीं मिलती है, यानी कि जिंदगी में तकलीफें ही तकलीफें आपके आती है। और अगर आपकी लाइन सही है, सही पढ़ाई की है और सही फील्ड में आप गए हैं तो आपको जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी। आपके पास धन दौलत होगी, पैसा होगा, सुख शांति होगी, सब कुछ होगा। तो एक छोटी सी बात है, जो पहले डिसाइड करते हैं तो आगे की लाइफ कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है, और चूक होती है तो आपकी लाइफ बर्बाद होती है। तो दोस्तों, यहाँ आज मैं जो बताने वाला हूँ वह एक मोटे तौर पर है, और आज मैं अग्नि तत्व के द्वारा लाइन का सिलेक्शन बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, 4 तत्व है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। तो आगे के जो वीडियो है 3 तत्वों के, उसके बाद में रखूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले कुंडली जो मैंने बताई है उसमें लग्न स्थान जो सबसे महत्व का है उसमें मेष राशि लिखी है, और मेष राशि का स्वामी मंगल है। चाहे कुंडली में यहाँ मंगल हो या ना हो, क्योंकि जब 1 नंबर यहाँ लिखा गया तो मंगल है यहाँ, ऐसे समझ लेना है, इसीलिए मैंने इस पर स्पेशल राउंड किया है। ऐसे ही जो 5वां स्थान है उसमें सिंह राशि है और सूर्य लिखा है उसका स्वामी, उसको भी मैंने राउंड किया है। अगर सूर्य यहाँ कुंडली में मौजूद है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो 9वां स्थान है उसमें मैंने धन राशि लिखी है और उसके स्वामी गुरु लिख के निर्देश किया है, और उसको भी राउंड किया है ताकि गुरु वहाँ है या नहीं है, लेकिन गुरु का साम्राज्य वहाँ है। दोस्तों, जिंदगी में जो अहम स्थान है कुंडली में वह मुख्य त्रिकोण के स्थान है, यानी 1, 5 और 9। कैसे? जो पहला स्थान है वो आप खुद का है, आपके ब्रेन का है। आप जो कुछ करने वाले हैं आपके ब्रेन से करेंगे, इसीलिए सबसे महत्व का स्थान ये है। ये स्थान है विद्या प्राप्ति का, यानी आप जो अभी विद्या प्राप्त करेंगे उसी के हिसाब से आपका आगे का जीवन तय होने वाला है, और उसी को बुना के आप आगे पैसे कमाओगे। और ये स्थान जो भाग्य का है, तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि भाग्य में हमारे क्या है। भाग्य में जो है वही होने वाला है, ये चीज तो सब जानते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ 1 लिखा है, लेकिन अगर मैं यहाँ 5 लिखता हूँ तो यहाँ आएगा 9 और यहाँ आएगा 1। ग्रह अपने आप बदल जाएंगे। और अगर मैं यहाँ 9 लिखता हूँ तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 5। तो कहीं ना कहीं त्रिकोण में अदला बदली हो सकती है, लेकिन 3 राशियां यानी मेष, सिंह और धनु, ये राशियां रहेगी, स्थान बदलेंगे, और उनके जो मालिक है मंगल, सूर्य और गुरु वो भी रहेंगे। तो इसके हिसाब से आगे लाइन कैसे सिलेक्ट करें उसके बारे में सुनिए।
दोस्तों यहाँ मंगल है जो शक्ति का कारक है। शक्ति चाहे अंदर की हो चाहे बाहर की हो, अंदर की शक्ति आपको स्वास्थ्य अच्छा रखती है, इसीलिए कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। और बाहर की शक्ति है जो आप कामकाज करते हैं उसमें खर्च होती है और शक्तिशाली काम आप कर सकते हैं। दूसरा एक मालिक है सूर्य, जो आपको टॉप पर पहुंचाता है, यश प्रतिष्ठा और कीर्ति दिलाता है, राजा है। तो ये दूसरा ग्रह है। और तीसरा ग्रह जो इसमें सम्मिलित है वो है गुरु, जो ज्ञान का कारक है। और ज्ञान का कारक है, इसका मतलब ये कि आपको अगर संपूर्ण ज्ञान है, आपके पास संपूर्ण शक्ति है और आपके पास पावर भी है, तो आप ऐसी ही लाइन में जाएंगे जहां ये तीनों आपको मिले। सीधा सीधा सवाल ये है कि अगर स्वास्थ्य है तो मेडिकल आता है, अगर शक्ति है तो इंजीनियरिंग आता है। यानी कि ये दोनों लाइनें साइंस के बेस पर चलती है, तो साइंस तो यहाँ आएगा ही आएगा। और गुरु है तो ज्ञान, क्योंकि इन दोनों लाइनों में ज्ञान सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा ज्ञानी ये लोग होते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइनें आप जानते हैं कि एजुकेशन में टॉप पर है। यानी जिनके पास बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, विद्या ज़्यादा है वही इस लाइन में जा सकते हैं। तो बेसिकली मैंने 3 लाइन बता दी कि एक तो मेडिकल, दूसरा इंजीनियरिंग और तीसरी साइंस जनरल। ये 3 लाइन यहाँ लेनी चाहिए विद्यार्थियों को। देखिए मेडिकल में भी अलग अलग लाइनें होती हैं, डॉक्टर होते हैं अलग अलग प्रकार के, एमडी होते हैं, अलग अलग प्रकार के सर्जन होते हैं। इंजीनियरिंग में अलग अलग लाइन है, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है आदि। और साइंस में भी अलग अलग विषय होते हैं, जैसे केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बोटनी है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें भी आप कुंडली से तय कर सकते हैं, लेकिन उसमें सारी कुंडली यानी कि पूर्ण कुंडली का विश्लेषण जरूरी है। उस पर अन्य 3 ग्रहों की दृष्टि है, ये मूल ग्रह है उनका बलाबल क्या है, अन्य ग्रहों की दृष्टि का बलाबल क्या है, ये सारी चीज़ें देख के आप फाइनल कह सकते हैं कि आपको इसी लाइन में जाना चाहिए। और ये हम बता सकते हैं, परंतु इसके लिए पूरी कुंडली का विश्लेषण जरूरी है। अभी हमने मोटे मोटे तौर पर एक बेसिक बता दिया है कि इन लोगों को कौन सी लाइन में जाना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे मैं 3 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें होगा पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। आप थोड़ा सा इंतजार करें, ये वीडियो भी आपके सामने जल्दी ही आ जाएंगे। दोस्तों ये मैंने मोटे मोटे तौर पर बताया था, लेकिन अगर डिटेल में आपको आपकी लाइन या कारकिर्दी जाननी है या करियर कहाँ बनेगा वो जानना है, तो पूर्ण कुंडली का विश्लेषण जरूरी है, ऐसे मैंने पहले कहा था। अगर आप हमसे कोई कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पर मुझे अवश्य फोन से या व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ कहना है, आपके कुछ सुझाव है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप जरूर लिखें, हम उसका प्रतिसाद जरूर देंगे, उस पर अमल करने की जरूर कोशिश करेंगे। परंतु जाते जाते एक बार और याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने अभी भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। दोस्तों यहाँ मैं विराम लेता हूँ, आगे के वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।